बहुत समय पहले जब पृथ्वी का हर कोना जादू से झिलमिलाता था और परियां खुले आकाश में उड़ती थी, एक रहस्यमय वन हुआ करता था, तपस्वी वृक्ष वन। इस वन के मध्य में खड़ा था एक जीवित वृक्ष, जिसकी शाखाओं से समय बहता था और जिसकी जड़ों में ब्रह्मांड का रहस्य समाया था। उसी वृक्ष की छाया में एक महान साधक ऋषि कण्व ध्यान मग्न रहते थे। एक दिन आकाश से एक सुनहरा उल्का गिरा। वह उल्का नहीं, एक नवजात कन्या थी, दिव्य प्रकाश में लिपटी हुई, कमल पर सोई हुई, मानो कोई स्वर्ग की अप्सरा हो। ऋषि कण्व ने उस कन्या को उठाया और उसे नाम दिया शकुंतला। शकुंतला मानव नहीं थी, न ही पूरी तरह देवी। वह थी जादू और प्रकृति का संगम। उसके स्पर्श से फूल खिलते, उसकी हंसी से पक्षी गीत गाते, वन के प्राणी उसे अपनी रानी मानते थे और जलधाराएं उसकी दृष्टि से बहती थी। लेकिन उसे अपनी असली पहचान नहीं मालूम थी। उसे नहीं पता था कि वह अदृश्य लोक की राजकुमारी थी, जिसे राक्षसी जादू से छिपा दिया गया था। कुछ ही दूर स्थित एक भव्य राजमहल था, जिसमें एक साहसी, न्यायप्रिय और बुद्धिमान युवक राजा बना था, दुष्यंत। उसका राज्य था अद्भुतपुर, जहाँ इंसानों और जादुई प्राणियों का समान अधिकार था। लेकिन राज्य में एक खतरा मंडराता था, काला मंत्र, एक शक्तिशाली तांत्रिक जो अंधकार को पुनः जगाना चाहता था। एक दिन दुष्यंत अपने सैनिकों के साथ वन की सीमा पर आया, एक भटके राक्षस की खोज में। वहीं उसकी दृष्टि पहली बार शकुंतला पर पड़ी। वह फूलों से बात कर रही थी, एक घायल हिरण को अपने जादुई हाथों से ठीक कर रही थी। वह दृश्य किसी स्वप्न से कम न था। दुष्यंत का दिल थमसा गया जब शकुंतला ने दुष्यंत को देखा। उसके भीतर कुछ जागा, एक पुरानी याद, एक खोया हुआ सपना। दोनों की नज़रें मिली और समय ठहर गया। वे अक्सर मिलने लगे, जलपरियों के झील के किनारे बैठकर बातें करते, चंद्र प्रकाश में उड़ते हुए सितारों की ओर देखते। एक दिन दुष्यंत ने शकुंतला को एक विशेष अंगूठी दी, स्मृति मुद्रिका, जो शकुंतला को उसकी पहली मुलाकात की सारी यादें दोबारा दिखाएगी, यदि वह उसे कभी भूल जाए। लेकिन अंधकार हमेशा प्रकाश के पीछे छिपा रहता है। काला मंत्र को शकुंतला के अस्तित्व का पता चल गया था। उसे ज्ञात था कि शकुंतला के भीतर ही वह शक्ति है जो उसे अमरता दे सकती है, लेकिन सिर्फ तब जब वह प्रेम में हो और उसे धोखा मिले। काला मंत्र ने एक चाल चली। एक दिन जब ऋषि कण्व ध्यान में थे, काला मंत्र ने शकुंतला की स्मृति से दुष्यंत की छवि चुरा ली और उसके सामने दुष्यंत का भ्रम पैदा किया, एक ऐसा स्वरूप जो उसे ठुकरा गया। दिल टूटने पर शकुंतला की शक्तियाँ स्थिर हो गई और जादुई वन उसे त्यागने लगा। उसी दौरान असली दुष्यंत को अपने राज्य वापस बुला लिया गया, क्योंकि सीमा पर युद्ध शुरू हो गया था। युद्ध के बीच काला मंत्र ने उसके पास एक संदेश भेजा। शकुंतला ने उसे छोड़ दिया है, साथ ही उसकी स्मृति मुद्रिका को चुरा लिया गया है और जादुई जल में गिरा दिया गया, जिससे वह उसकी शक्ल और यादों को भूल गया। शकुंतला अब एक टूटी हुई आत्मा अपने भीतर पल रहे एक नए जीवन के साथ एक उजाड़ झील के किनारे अकेली रहने लगी। वह जानती थी कि दुष्यंत अब उसे पहचान नहीं सकेगा और उसकी शक्ति धीरे धीरे क्षीण होती जा रही थी। लेकिन जादू की दुनिया में आशा कभी मरती नहीं। उसकी बेटे भरत का जन्म हुआ, एक ऐसा शिशु जिसमें देवताओं का तेज, पृथ्वी की करुणा थी। जैसे जैसे भरत बड़ा होता गया, उसके भीतर छिपी हुई जादुई शक्ति उभरने लगी। वह जानवरों की भाषा समझता था,
पेड़ों से बात करता और पानी को छूते ही सोना बना देता। भरत की शक्ति को देखकर ऋषि मुनि चौंक गए। उन्होंने भविष्यवाणी की, यह वही है जो न केवल राज्य को बल्कि समस्त लोगों का संतुलन बना देगा। लेकिन जब तक वह अपने पिता से नहीं मिलेगा उसकी शक्ति अपूर्ण रहेगी। इधर दुष्यंत को युद्ध में गहरी चोट लगी और वह एक रहस्यमय जंगल में आ गिरा। वहाँ उसे एक बूढ़े साधु ने आश्रय दिया, जिसने उसकी भोली स्मृति वापस लाने के लिए एक विशेष दीपक जलाया। जैसे ही दीपक की लौ भरी, दुष्यंत की आंखों के सामने शकुंतला की छवि कौदी और स्मृति मुद्रिका की छवि उसके मन में लौट आई। उसको सब कुछ याद आ गया, उसका प्रेम, उसका वादा और उसका अपराध। वह तुरंत सब कुछ छोड़कर तपस्वी वृक्ष वन की ओर भागा। अंत में जादुई वन के केंद्र में चंद्र ग्रहण की रात तीनों शकुंतला, भरत और दुष्यंत आमने सामने आए। शकुंतला कमजोर थी, उसकी शक्ति लगभग समाप्त हो चुकी थी। काला मंत्र वहीं छिपा हुआ था और जैसे ही तीनों एकत्र हुए उसने हमला किया। लेकिन भरत, जिसने अब तक अपनी पूरी शक्ति को समझ लिया था, आकाश की बिजली को बुलाया। उसने काला मंत्र को जादू के वृत्त में बांध दिया और अपने पिता के साथ मिलकर उससे उसकी छाया में कैद कर दिया। शकुंतला की शक्ति लौट आई क्योंकि सच्चा प्रेम लौट चुका था। जादुई वन फिर से जीवित हो गया। दुष्यंत ने शकुंतला को रानी घोषित कर दिया और भरत को उत्तराधिकारी। राजमहल में एक नया युग शुरू होता है, प्रेम, जादू और करुणा से भरा हुआ। शकुंतला अपने प्रिय के साथ अपने पुत्र के भविष्य को देखती है। आकाश में एक नक्षत्र चमकता है जो युगों तक प्रेम की अमरता का प्रतीक बन जाता है। जादू वही जन्म लेता है जहाँ प्रेम सच्चा हो और स्मृति चाहे मिट जाए, आत्मा की पहचान कभी नहीं मिटती।